प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार में आई तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा नेता सभाएं, प्रियंका ने किया रोड शो। झांसी में डीडी कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने मुद्दों और वादों पर की चर्चा। कुशीनगर में एक विवाह समारोह के दौरान 13 महिलाओं और बच्चियों की कुएं में गिरने से हुई मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने संवेदनाएं व्यक्त की। और माघ महीने की विदाई के साथ ही तापमान बढ़ने से मौसम में आई तब्दीली। धूप खिलने से लोगों को सर्दी से मिली राहत। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। खुद पीएम मोदी ने सीतापुर में रैली की है और बताया है कि कैसे बीजेपी राज में दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर बराबर कंट्रोल हुआ है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकारों के ऊपर संसाधनों पर डकैती डालने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी रैलियां करके विरोधियों पर वार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्यक्ष रूप से रैलियों में हिस्सा लेने से चुनाव प्रचार में तेजी आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सीतापुर में जनसभा को संबोधित कर राजनीतिक माहौल को रोचक बना दिया। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए सरकार द्वारा लोगों को पहुंचाई गई मदद पर उनका ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए ताकि घर का चूल्हा न जले। गरीब के घर में किसी को भूखा सोना न पड़े, इसके लिए हम जागते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार होने का मतलब दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर बराबर कंट्रोल। यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है पूजा के दिन हो, पर्वों के दिन हो, पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के हमीरपुर और महोबा में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बुंदेलखंड की जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, उन लोगों को जवाब देने का अवसर आ गया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर संसाधनों पर डकैती डालने का आरोप लगाया। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस बुंदेलखंड के संसाधनों पर माफियाओं का कब्जा था। भू माफिया हावी थे, खनन माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे और हर प्रकार का माफिया यहां हावी होकर के कैसे यहां की जिंदगी को तबाह कर रहा था। 2017 के बाद आपने इन माफियाओं को बर्बाद होते हुए देखा होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औरैया और कन्नौज में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सभी अधूरे कामों को पूरा करने का भरोसा दिया। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में सपा शासनकाल के दौरान गुंडे, बदमाशों, माफियाओं का राज होने का आरोप लगाया। उन्होंने लखनऊ में टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन बांटे थे। दिव्यापुर, औरैया, मिथुना के किसी को मिली हो तो बता दो। पता नहीं किसे बांटते रहे। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। इस बीच करहल में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर लखनऊ में चुनाव आयोग के कार्यालय पर शिकायत उन्होंने दर्ज कराई। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सपा शासनकाल में भय का माहौल था और ये प्रदेश को कभी भी विकसित राज्य नहीं बनने देना चाहते। आज फिर एक बार उन्होंने अपनी असलियत दिखाई। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी इतना बौखला गए हैं जब एसपी सिंह बघेल जी उनके सामने खड़े होने
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर तमाम केंद्रीय मंत्री और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कानपुर में एक चुनावी सभा कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। रक्षा मंत्री ने कहा कि सपा के शासनकाल में कानपुर में तमंचे बनते थे और सपा के लोग तमंचे चलाते थे, जबकि आज कानपुर ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य में प्रचार पूरे चरम पर है और अब इंतजार है तीसरे दौर के मतदान का, जो 20 फरवरी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर और राठ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की हैं और पार्टी के लिए वोट मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने शिक्षा और सड़क के साथ ही पेयजल से जुड़ी हुई विकास योजनाओं को तेजी से पूरा किया है और कानून व्यवस्था के स्तर पर भी बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने 41,400 किसानों का कर्ज माफ किया है और बुंदेलखंड में रक्षा कॉरिडोर को बनाकर विकास में तेजी लाई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में आपसे जो कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी। इन 5 वर्षों में हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और बिना भय और आतंक के स्कूल जा सकती है। 5 साल पहले माफिया और भूमाफिया हावी थे और आज जब मैं यहां पर आया हूं तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की इस पावन तपोस्थली पर तो मैं देख रहा था कि मेरे आगमन के पहले यहां के नौजवानों ने बुलडोजर भी सामने खड़ा कर दिया है। ये बुलडोजर विकास का प्रतीक भी है और माफियाओं की छाती पर उनकी अनैतिक कमाई पर चढ़ाने का प्रतीक भी है। और मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, अगर हमने सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है, हमने बुंदेलखंड के विकास की एक समग्र योजना को आगे बढ़ाया है। जिस बुंदेलखंड के बारे में लोग कहते थे कि बुंदेलखंड में पानी नहीं, आज हम हर घर नल की योजना लेकर के बुंदेलखंड में आ गए हैं। हर गांव में घर घर पेयजल की स्कीम बन रही है कि नहीं बन रही है? पाइपलाइन बिछ रही है कि नहीं बिछ रही है? भाइयों बहनों, दशकों से लंबित थी अर्जुन सहायक परियोजना। अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है ना। हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये 5 जनपद इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। और अभी तो केन बेतवा नदी जोड़ो कार्यक्रम हो रहा है और हम लोगों ने पुष्पेंद्र जी से कहा है इसकी कार्य योजना बनाइए। हमीरपुर जनपद में भी इसका पानी आना चाहिए जिससे यहां के लोगों को कोई समस्या न होने पाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज जिले की छिबरामऊ विधानसभा में सपा प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव के पक्ष में एक चुनावी जनसभा की है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की है। गर्मी निकालने वालों की भाग छोड़ाने वाले निकाल देंगे। निकालेंगे कि नहीं निकालोगे भाग? जो धुआं उड़ाते इस बार धुएं में हो जाएंगे। धुआं ये बीएड वालों की मदद करने जा रही है समाजवादी पार्टी। आइए सरकार बनाइए हमारी, आप दूध संभालिए, वोट डलवाइए। जो 5 साल से आप इंतजार कर रहे थे, 10 मार्च को आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। कानपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया के पक्ष में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने जनसभा की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता बेहतर जानती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में कानून और व्यवस्था के हालात बदतर कर दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त बनाने में कामयाबी हासिल की है।
अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 113 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 113 सीटों में मैं आकलन पूछ रहा था सर्वे एजेंसी से कि क्या अनुमान है, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार की विधानसभा चुनाव में कमोबेश जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी, कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस बार भी विजय प्राप्त होने जा रही है। का चुनाव संपन्न होने से यह बात पूरी तरह से अब साफ हो गई है कि स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनने जा रही है। प्रदेश सरकार ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ज्यादा कुछ बतलाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी ने जो यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात बदतर कर दिए थे, हमारे यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त बनाने में बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल की है। यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान से पहले सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और स्टार प्रचारक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी दौरान प्रियंका गांधी ने कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मेगा रोड शो किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक सीट कानपुर में मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कानपुर से खासी उम्मीदें हैं। एनडीए गठबंधन की अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल रायबरेली में 3 विधानसभाओं में जनसभा की और साथ ही बीजेपी व गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनाया है। जनता से भाजपा को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जनता को ईवीएम का बटन दबाकर अधिक से अधिक वोट करना है। हरचंदपुर विधानसभा से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री राकेश सिंह जी। 5 साल तक उन्होंने इस विधानसभा का नेतृत्व किया, प्रतिनिधित्व किया और 5 साल तक इस विधानसभा के अंदर तमाम विकास की परियोजनाएं लाने में भी सफल रहे। जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। दोबारा वो भारी अंतर से जीत कर जाएंगे और मैं यहाँ आज आए हुए सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि कमल के फूल के सामने का बटन आने वाली 23 तारीख को दबाकर इनको भारी मतों से विजयी बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इटावा विधानसभा के बसपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की है और भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बसपा प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताएं, जिससे प्रदेश में फिर से बसपा की सरकार बने और सूबे का कल्याण और विकास हो सके। तीनों सरकारों का कच्चा चिट्ठा आपके बीच में है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में चौतरफा विकास करने का काम किया, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम किया, भाईचारा स्थापित करने का काम किया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का खाली नारा ही नहीं दिया बल्कि उस नारे को अमली जामन बनाने का काम किया। और चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे प्रोफेशनल लोग हो, उसमें अधिवक्ता भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, और लोग भी आते हैं, कोई भी वर्ग ले लीजिए, और चाहे महिलाएं हो, सबका कार्य बहन करने का काम है। उत्तर प्रदेश की झांसी में कल डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने आकर अपनी अपनी बात रखी है। डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने विचार प्रस्तुत करने का एक स्वस्थ मन प्रदान किया है। पेश है खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित डीडी कॉन्क्लेव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार विषय पर आयोजित सत्र में कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में माफिया राज, कानून का राज स्थापित किया। सभी माफिया कमोबेश पिछली सरकारों के, कांग्रेस की सरकार में पनपे थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में इनको खाद पानी देकर के खूब बढ़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनकी जड़ों में मट्ठा डाल करके, नमक डाल करके इनको सुखा दिया है। अब उसको हम काट रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर दिए हैं। वहीं डीडी कॉन्क्लेव में राजनाथ सिंह ने डिफेंस कॉरिडोर कहां तक बदलेंगे समीकरण विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर में 2000 करोड़ का निवेश हो चुका है और 62 MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 8600 करोड़ का निवेश संभावित है। ऐसा नहीं है कि डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा कर दी गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो। डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा होते ही उस पर जो है कार्रवाई होना प्रारंभ हो गई थी और कुछ ही समय के बाद सारी चीजें धरातल पर साफ साफ दिखने लगेंगी। और मुझे अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास का जो है इन्वेस्टमेंट वहां हो गया है। वहीं डीडी कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड की चुनावी बिसात विषय पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के यूपी के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि आगामी 2 वर्षों में हर घर तक नल के जरिए स्वच्छ जल के पहुंचाने का भी काम पूरा हो जाएगा। पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार के कारण ये बदलाव आया है कि बुंदेलखंड में गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया है और अगले 2 वर्षों के अंदर हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का हम काम कर देंगे। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अटल जी की सोच थी, उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार रही, नहीं किया। मोदी सरकार आई तो 44,605 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई योजना 9 लाख हेक्टेयर भूमि को करेगी और 63 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। वहीं साइकिल से सत्ता में वापसी कैसे संभव विषय पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार जब सपा सत्ता में थी तो कई अच्छे काम किए, लेकिन उन कामों को जनता तक ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाए, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। ये सही है कि सत्ता में रह करके हम लोगों ने काम अच्छे किए माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन हम लोग उन कामों को, उन योजनाओं को, पार्टी की उन नीतियों को लोगों तक नहीं पहुंचा सके। वो हमारा कुछ जो है उनके बीच में गैप रहा और उसके कारण हम अपनी बात उन तक ना पहुंचा पाने के कारण लोगों ने हमें कम पसंद किया। डीडी कॉन्क्लेव में खोई जमीन की तलाश विषय पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि कांग्रेस अच्छा कर रही है और परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस चुनाव बहुत अच्छा लड़ रही, लेकिन कहीं न कहीं इतने बीते दशक में हम सत्ता से बाहर रहे तो आज भी जनता को ये लगता है कि कांग्रेस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। लेकिन कांग्रेस आने वाले समय में जो अभी 10 मार्च को है, अप्रत्याशित रूप से चुनाव परिणाम देगी। इस मौके पर डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि डीडी कॉन्क्लेव का उद्देश्य वर्तमान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने विचार प्रस्तुत करने का यह एक स्वस्थ मंच प्रदान करना है। वर्तमान विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में यह दूरदर्शन की 5वीं और उत्तर प्रदेश में आयोजित 4थी कॉन्क्लेव है। इससे पूर्व लखनऊ, मेरठ, देहरादून और बरेली में दूरदर्शन ने कॉन्क्लेव आयोजित की, इस उद्देश्य से कि चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों को अपने विचार व्यक्त करने का एक स्वस्थ मंच मिल सके। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में डीडी कॉन्क्लेव जहां सभी दलों को अपना मत पेश करने का मंच दे रहा है, वहीं लोगों को विभिन्न दलों के प्रति अपना जनमत बनाने में भी मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
वाराणसी में संत रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में कल शाम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा वाराणसी के मैदागिन से चलकर नीचे बाग चौक, गोदौलिया, जंगमबाड़ी, मदनपुरा से होते हुए संत रविदास मंदिर में संपन्न हुई है। संत रविदास के प्रथम उद्देश्य स्थली मैदागिन के बाहर से आए संतों ने संत रविदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की है। बाद में जुलूस के रूप में श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे और आकर्षक लाइटों से सजे रथ के साथ शोभा यात्रा में प्रस्थान किया है। रविदास जयंती के उपलक्ष्य में हम सारे बड़ी धूमधाम से रविदास जयंती मनाते हैं और पूरे देश को हमारी तरफ से लख लख बधाई। कुशीनगर जिले में नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव में बुधवार की देर रात दर्दनाक हादसे में 13 महिलाओं और बच्चियों की मृत्यु हो गई है, जबकि 12 से अधिक अन्य महिलाएं घायल हो गई हैं। पुलिस ने बताया है कि गांव में बुधवार को देर रात विवाह से पहले की एक रस्म के दौरान 25 से अधिक महिलाएं, बच्चे और बच्चियां कुएं में गिर गए। इस हादसे के समय बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे ढके हुए कुएं की स्लैब पर खड़े थे। इसके बाद ढहने से यह हादसा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया है। कुशवाहा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था, उसी में कुएं पे एक रस्म के लिए गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे। उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थी, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं के पे कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब हो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होते हुए स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में और 13 ही दुखद बात है कि जिन सभी डेथ हो गई हैं और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। जो अन्य सहायता की कार्रवाई है उस पर जिला प्रशासन लगा हुआ है और कर रहा है। माघ महीने के समापन के साथ ही प्रदेश में मौसम खुशगवार हो गया है। रात और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही आसमान साफ रहा है, धूप खिली हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह का रहने की संभावना है। हालांकि सुबह शाम हवाओं के कारण सर्दी का एहसास लोगों को होता रहेगा। देश के समृद्ध खेल इतिहास के बारे में छात्राओं के बीच जागरूकता पैदा करने और फिटनेस के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई फिट इंडिया क्विज का इन दिनों राज्य स्तरीय चरण आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को चंडीगढ़ में सेमीफाइनल आयोजित किया गया। पहले सेमीफाइनल में केवी डीएवी सीनियर्स सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ने पहला और सेमीफाइनल 2 में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री द्वारा देश को दिए गए फिटनेस के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने और फिटनेस, खेल खिलाड़ी और इसके इतिहास से जुड़े तमाम बिंदुओं को रोचक तरीके से क्विज के जरिए सामने रखने के प्लेटफॉर्म फिट इंडिया क्विज का इन दिनों राज्य स्तरीय चरण जारी है। 10 फरवरी से शुरू हुए इस चरण में अलग अलग राज्यों में सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। मंगलवार को चंडीगढ़ में 2 सेमीफाइनल आयोजित किए गए। सेमीफाइनल 1 में भवन विद्यालय चंडीगढ़, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, शिशु निकेतन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और केवी डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ने हिस्सा लिया। इसमें केवी डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ने सभी को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल करने में सफलता पाई। वहीं भवन विद्यालय चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। राज्य स्तरीय चरण में चंडीगढ़ में आयोजित हुए सेमीफाइनल 2 में 4 स्कूलों ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुरुकुल ग्लोबल स्कूल, सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हाई स्कूल के बीच अगले दौर में पहुंचने के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। इसमें गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने सबसे ज्यादा सही जवाब देकर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं गुरुकुल ग्लोबल स्कूल ने दूसरा स्थान हासिल करने में सफलता हासिल की।
freestyle. फिट इंडिया क्विज सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। क्विज का मुख्य उद्देश्य देश के समृद्ध खेल इतिहास के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें देश के सदियों पुराने स्वदेशी खेलों और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल नायकों के बारे में जागरूक करना है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 स्कूल टीमों के विजेता इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रीय दौर में जगह बनाएंगे। क्विज की पुरस्कार राशि 3.25 करोड़ है, जो क्विज के विभिन्न चरणों में विजेता स्कूलों और छात्रों को दी जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए फिर से एक नजर डालते हैं प्रदेश की चुनावी गतिविधियों पर। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने जालौन पहुंचकर कालपी विधानसभा में चुनावी जनसभा की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की है। उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को बताया है और साथ ही सपा पर निशाना साधा है। होली आने वाली है 10 मार्च के बाद। हमारी सरकार पार्टी ने फैसला किया है, संकल्प पत्र लेकर के आए हैं कि अब हर होली पर और हर दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर भर करके फ्री में आपको देने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जिन माताओं बहनों का खाता खुला है, जब से कोरोना आया है उन्हें 500 रुपया महीना भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा? जो हमारे श्रमिक भाई हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनको 1000 रुपया भेजने का काम लगातार किया जा रहा है। ये हम कुछ अलग से नहीं कर रहे, ध्यान रखना। हमने इन जो बेईमानों की बेईमानी बंद कर दी, उससे जो पैसा बच रहा है वही हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र पटेल के समर्थन में गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन कर जनता से भाजपा को अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील कर रही हैं। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए निरंजन ज्योति ने कहा है कि जनता सब जानती है और जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार में आई तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा नेता सभाएं, प्रियंका ने किया रोड शो। झांसी में डीडी कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने मुद्दों और वादों पर की चर्चा। कुशीनगर में एक विवाह समारोह के दौरान 13 महिलाओं और बच्चियों की कुएं में गिरने से हुई मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने संवेदनाएं व्यक्त की। और माघ महीने की विदाई के साथ ही तापमान बढ़ने से मौसम में आई तब्दीली। धूप खिलने से लोगों को सर्दी से मिली राहत।